नमस्कार नागदा, आप देख रहे हैं आर इंडिया न्यूज। सुनते हैं आज की खास खबरें। भाजपा महापौर उम्मीदवार पुष्यमित्र भार्गव के नामांकन दाखिल करने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कई विषयों पर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अग्निपथ को लेकर अन्य राजनीतिक दल छात्रों को विचलित कर रहे हैं, लेकिन आगामी दिनों में इस योजना पर उनके सर शर्म से झुकेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि देश के राजनीतिक दलों ने विचलित किया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना अच्छा युवाओं को देश के सेना से जोड़ने का माध्यम है। मेरी भी इच्छा थी कि मैं देश के लिए काम करूं, विशेषकर सेना में जाऊं, पर मैं नहीं जा पाया और शायद उस समय यह योजना होती तो मैं 4 साल के लिए जरूर सेना में शामिल होता। देश की सेना के माध्यम से देश की सेवा करने, इसमें देश में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो चाहता है कि वह देश की सेवा करे, और जो व्यक्ति एक बार इस योजना के माध्यम से अग्निवीर बनकर सेना में 4 साल काम करेगा, वह निश्चित तौर पर देश के प्रतिबद्ध होगा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह देश के युवाओं को जोड़ने का बहुत बड़ा अभियान भी है, देश की सेवा करने का माध्यम भी है। साथ ही राष्ट्रभक्ति देश के नौजवानों को सिखाने का यह माध्यम अच्छा है कि यह बहुत अच्छे सुविधा है। उन्होंने कहा कि यह केवल भारत में ही नहीं, फ्रांस, रसिया, बहुत सारे अन्य देशों में भी इस तरह की योजना चल रही है। यह केवल देश के नेताओं ने अग्निपथ को विचलित किया है और मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छी योजना है। सरकार ने अपनी शक्ति के साथ भर्ती अभियान भी चालू हो जाएगा। नौजवान जाएंगे, सीखेंगे और उसका लाभ उठाएंगे, और जो लोग इन्हें विचलित कर रहे हैं वह शर्मिंदा होंगे। सर, अचानक पूर्व महाधिवक्ता से महापौर तक का सफर आप तय करने जा रहे हैं, क्या कहना है? स्कूल के जीवन से छात्र राजनीति, भारतीय जनता युवा मोर्चे का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, और कोर्ट में भी लोगों के अधिकारों की लड़ाई, वही लड़ाई, और अब लड़ाई के साथ लोगों के भले का काम करने के लिए मैं समाज और जनता के बीच हूँ, और मुझे विश्वास है नया जोश, नई ऊर्जा और भारतीय जनता पार्टी के पिछले 4 कार्यकालों की विकास का काम हमारी जीत की ताकत है, सुनिश्चित है। लक्ष्मी पुत्र कहा जा रहा है आपके प्रतिद्वंदी, तो क्या कहना चाहेंगे? पैसा काफी है उनके पास में और आप एकदम नया, आपके लिए अनुभव रहेगा ये? मैं नया हूँ, लेकिन शहर के नौजवान, मातृशक्ति, सभी अनुभवी लोग मेरे साथ हैं। वे लक्ष्मी पुत्र हैं, ये आप सब जानते हैं, और आप ये बात कह रहे हैं कि वो धन बल का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं लेकिन मन का चुनाव लड़ूंगा, वो धन का लड़ेंगे, मैं मन का लड़ूंगा। क्या होगा, क्योंकि यूँ तो इंदौर नंबर 1 है ही कई मामलों में, लेकिन अब आगे उसको विकास की जो गाथा कैलाश विजयवर्गीय जी ने शुरू की थी, जिसको कृष्ण मुरारी मोगेजी, डॉक्टर उमा शशि शर्मा और हमारी सम्माननीय मालिनी भाभी ने इंदौर को भारत में स्वच्छ भारत लगातार 5 बार बनाया है। अब हम सिक्सर लगाने वाले हैं, लेकिन महापौर की जीत में हम पंच लगाएंगे, और वो पंच क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, हाईटेक सिटी और स्मार्ट सिटी के साथ साथ ये सब किसके लिए है? ये सब शहर के उस अंतिम पंक्ति के आदमी के लिए है, उस आदमी के लिए है जिसको सुफल और उसके द्वार पे शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन मिले, और यही भारत में इंदौर की ट्रेडमार्क सिटी हो। और ये सब संभव है क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री के सपनों का इंदौर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के संगठन कौशल के साथ कमल का फूल महापौर का प्रत्याशी है, जो ऐतिहासिक मतों से जीतेगा। कुछ चैलेंज आपको लग रहा है अभी इतना एनालिसिस आपने किया होगा, और कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ चुनौती आपको लग रही है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का जो जोश आपने देखा है, वो चुनाव अपनी एक प्रक्रिया है, उसमें जो भी थोड़ी बहुत अगर कोई अच्छी स्थिति बनेगी तो वो कार्यकर्ता का जो ज्वार है, कार्यकर्ता का जो भाव है, वो ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी के महापौर का पंच लगवाएगा। कुछ पूछेंगे कि मैं बोलूँ? मैं बोलूँ कि आप पूछ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2000 से जनता ने जब भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, तब से इंदौर नगर की सेवा की, और इंदौर की जनता ने इंदौर की नगर निगम की चाबी भारतीय जनता पार्टी को सौंपी। तब से इंदौर की सूरत, सीरत, प्रतिष्ठा सब में बदलाव दिखाई देता है।
आज इंदौर पहचान का मोहताज नहीं है। आज इंदौर प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान का एक मॉडल सिटी है और लोग अब इंदौर की नकल करते हैं। पहले हम बात करते थे कि यार हम हैदराबाद जैसे बने, हम बेंगलोर जैसे बने, हम मुंबई जैसे बने, हम दिल्ली जैसे बने, पर अब लोग कहते हैं देश भर के कि हम इंदौर जैसे बने। ये प्रतिष्ठा इंदौर ने अर्जित की है और मैं समझता हूँ कि इसमें इंदौर की जनता और उनकी जन भागीदारी का बहुत बड़ा योगदान है। हम फिर से आश्वस्त करना चाहते हैं कि इंदौर की सेवा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इंदौर को एक उच्च शिखर पर पहुंचाने का हमारा संकल्प है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, सांस्कृतिक रूप से भी, शैक्षणिक रूप से भी, हेल्थ सेक्टर में भी, इंडस्ट्री सेक्टर में भी हम इंदौर को नंबर 1 बनाएंगे और इस दिशा में हम काम भी कर रहे हैं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज आईटी के मैप में इंदौर का भी नाम है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद हुआ है। चाहे हम TCS की बात करें, चाहे हम इन्फोसिस की बात करें, चाहे 50 अन्य IT कंपनियों की बात करें, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद संभव हो पाया है और उसमें लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री का बड़ा प्री कार्यक्रम स्टार्टअप हमारे सांसद जी के सहयोग से, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से स्टार्टअप भी आप देखेंगे तो इंदौर लीड कर रहा है। तो हमारे यहाँ की युवा, उसकी ताकत, उसको सही दिशा में हम ले जाएं और इंदौर के हर नागरिक को उसका लाभ मिल सके, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह इस बार भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, मेरा ख्याल है कि इसको देश के राजनीतिक दलों ने मिसलीड किया है। ये प्रधानमंत्री जी का इतना अच्छा एक तरीके से युवाओं को देश की सेना से जोड़ने का माध्यम है। मेरी भी इच्छा थी बचपन में कि मैं देश के लिए काम करूं, विशेषकर सेना में जाऊं, पर मैं नहीं जा पाया। और शायद उस वक्त ये वाली योजना होती तो मैं 4 साल के लिए ज़रूर जाता देश की सेना के माध्यम से देश की सेवा करने। तो इसमें बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो चाहता है कि मैं देश की सेवा करूं, और जो व्यक्ति एक बार इस योजना के माध्यम से अग्निवीर बनकर 4 साल काम करेगा, वह निश्चित रूप से देश के प्रति बहुत प्रतिबद्ध होगा। तो ये देश के प्रति युवाओं को जोड़ने का एक बहुत बड़ा अभियान भी है, देश की सेवा करने का माध्यम भी है, राष्ट्रभक्ति नौजवानों को सिखाने का एक माध्यम भी है, और देश के प्रति सेवा आप एक निश्चित समय के लिए करें, यह अवसर भी सरकार प्रदान कर रही है। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी योजना है और ऐसा नहीं कि हमारे देश में हो रही है, ये फ्रांस में हो रही है, रशिया में हो रही है, ये बहुत सारे देशों में ये मिसलीड किया है, देश के नेताओं ने इसको मिसलीड किया है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी योजना है। सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बाद इसमें